बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कोरोना की बीमारी फैली हुई है, इससे डरने वालों के नाम पैगाम है नंबर 2। देखिए कि लोग कहते हैं कि हम इसलिए कोरोना से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि हम इसकी वजह से वफात पा जाएं और मरने के बाद हमें बगैर गुस्लो कफन के हमें गड़े में ना फेंक दिया जाए। देखिए, अर्ज ये करना था, इसका जो पार्ट नंबर 1 मैंने रिकॉर्ड किया है, वहां पे मैंने आपको कल बता दिया सबूत के साथ कि अगर हम अच्छे अमाल लेके चले जाएंगे तो क्या होगा कि गुस्ल तो हमें मलाइका भी दे सकते हैं। कल की गुफ्तगू थी, वो आप सुन सकते हैं। आज मैंने ये कहना था कि देखिए, ज्यादा अहम ये होता है कि हम अपने आप को कब्र के अजाब से बचा लें। देखिए, हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है हमारा अल्लाह। तो फिर कब्र का अजाब क्या मतलब? देखिए, इसको मिसाल से समझिएगा। देखिए, मिसाल के तौर पे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला ने हम सबको अक्ल और समझ अता की। अब मैं क्या करूं? लकड़ियों को जमा करूं, लकड़ियों को जमा करके उन लकड़ियों को आग लगा दूं। आग लगा के मैं क्या करूं कि उन लकड़ियों में जाकर कूद जाऊं, तो क्या होगा? मैं जल जाऊंगी। किसकी गलती है? मेरी गलती है। अल्लाह ताला बेशक रहमान और रहीम है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया? अल्लाह ने मुझे अक्ल और समझ दी, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया और मैं लकड़ियां जलाई, जला के मैं उसमें कूद गई। और अगर मैं जल गई तो किसकी गलती है? मेरी गलती है। बिल्कुल इसी तरह मैंने हदीस पढ़ी थी, जो शख्स गाली देता है वो गाली क्या होती है? वो बिच्छू बन के उसके साथ उसकी कब्र में चली जाएगी। तो इसमें गलती किसकी है? उसमें जो है गाली देने वाले की गलती है। आग कब्र में कहां से आएगी? जो जलाएगी वो कहां से आएगी? वो हमारे बुरे अमाल हैं, जो हम दूसरों का दिल चीर देते हैं, जो हम अल्लाह के बंदों पे रहम नहीं करते, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, जो दूसरों का खुदा न खास्ता जमीनें गस्ब करके, उनका माल गस्ब करके, चोरियां करके जो हम दूसरों का हकूक इकट्ठा करते हैं, ये खुद ब खुद जो है ये आग और सांप और बिच्छू बनकर हमारे साथ हमारी कब्र में चले जाएंगे। तो हमें किस चीज की फिक्र करनी है? हमें फिक्र ऐसे करनी है कि हम इस अजाब से अपने आप को बचा लें। कैसे बचाएं अपने आप को हम इस अजाब से? ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम तकवा इख्तियार करें। तकवा क्या होता है? कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। पहला काम तकवा। क्या करें? कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। दूसरा काम, अल्लाह की मखलूक पर रहम करें। ये मैं अपने से नहीं आपको कहती, ये हमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। मौला अली ने क्या फरमाया? इरहम तुरहम, रहम करो ताकि आप पर रहम किया जाए। आज हम अल्लाह की मखलूक पे रहम करेंगे तो कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचा लेगा। अगर हम यहाँ दुनिया में नहीं किसी पर रहम करेंगे तो फिर हमारी अपनी गलती बनती है यहाँ पे। बेशक अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, लेकिन हमें चाहिए हम अपने आप को ठीक कर लें। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, उनके बाद 12 इमाम भेजे हमारी हिदायत के लिए। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए क्यों भेजे अंबिया और आइमा? हम उनसे हिदायत हासिल करें और हमारी कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे और 14 मासूमीन भेजे। और हम क्या करें कब्र के अजाब से बचने के लिए? गुनाहों से बचें गुनाहों से। और क्या करें? जो गुनाह हम कर चुके हैं सच्चे दिल से अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगे, गुनाहों की तौबा करें, रो के निदामत से कि इतनी अजीम परवरदिगार की हमारी अव्वल तो जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए थी कि इतनी अजीम परवरदिगार की हम नाफरमानी करें। लेकिन अल्लाह ताला आप गफूरुर रहीम है और हमर राहिमीन है। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता दे के आप अल्लाह ताला से रो रो के भीख मांग मांग के फजर से पहले उठ जाएं तो बेहतर है, वरना जिस वक्त भी आप अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करेंगे अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल कर लेगा। इसका क्या फायदा होगा? कब्र के अजाब से और क़यामत के अजाब से हम लोग बच सकेंगे। और क्या कि वाजिबात को सीरियस लें वाजिबात को, नमाजों को सीरियस लें। 5 वक्त की नमाज उनके सही औकात में अदा करें। अगर नमाज़ें कज़ा हैं, रोजे कज़ा हैं तो कज़ा की भी फिक्र करें। वाजिबात को बहुत सीरियस लें, हज ज़कात जो पूरे वाजिबात हैं उनको सीरियस लें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अजाब से बचा ले। हम सबको कब्र के अजाब से बचा ले। ये रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहे कि किसी को डरा दे, इसलिए कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हम सब कब्र के अजाब से बच जाए, आखिरत में हर किस्म के अजाब से बच जाए। अल्लाह हाफिज।